स्कूल ऑफ होप उन बच्चों के लिए आशा की एक ऐसी किरण है जिन्हें हम मंदबुद्धि कहते हैं। मंदबुद्धि यानी मेंटली रिटायर्ड वो बच्चे होते हैं जिनका मानसिक विकास नॉर्मल बच्चों के मुकाबले धीमी गति से होता है। समाज में ऐसे बच्चों की आबादी 3% से अधिक है। पहले इन बच्चों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनकी शिक्षा को लेकर पहले कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। कई दशकों तक सामाजिक असंवेदनशीलता, जागरूकता की कमी एवं तकनीकी अभाव भी इन बच्चों की शिक्षा में गतिरोध पैदा करता रहा। ऐसे बच्चों के प्रति समाज और यहाँ तक कि परिवार का रवैया भी ठीक नहीं रहा है। समाज के कुछ लोगों की ऐसी धारणा रही है कि ऐसे बच्चों के साथ रहने से वे भी मंदबुद्धि हो जाएंगे, जबकि यह बात सरासर गलत है। इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे कल्चरल फैक्टर्स, टॉक्सिक एजेंट्स, एज ऑफ पेरेंट्स, होम एनवायरनमेंट, प्रीमैच्योर बर्थ आदि। ये वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे मेंटली रिटायर्ड का शिकार होते हैं। लेकिन जमशेदपुर का ये स्कूल ऑफ होप इन जैसे बच्चों के लिए वरदान है। आइए जानते हैं कि इस स्कूल के टीचर्स इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या-क्या बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम एन ज्योति आचार्य है। मैं यहाँ पिछले 13 साल से काम कर रही हूँ यहाँ पर। तो हमारे बच्चे यहाँ डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू एबिलिटी के अनुसार, उन्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। फिर उसे हम लोग ट्रेन करते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा एजुकेशन में अच्छे हैं उनके एजुकेशन में लेवल में डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो वोकेशनल में जाने के लिए प्री वोकेशनल उससे पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। जो प्री वोकेशनल का ट्रेनिंग है वो मैं लेती हूँ। तो बच्चों को उसमें कैसे काउंटिंग करना है, पैकिंग कैसे करना है, फिर पेपर फोल्ड करके उसे बैग्स किस तरह से बनाना है, फिर दिया मेकिंग के लिए और उसमें कलर पेंट करना दिया में, ये सब मैं सिखाती हूँ। नेक्स्ट अगर कैंडल मेकिंग के लिए जो बच्चे जाएंगे अकॉर्डिंग टू उसके एबिलिटी के अनुसार उन्हें बताया जाता है कि उसके बारे में पहले मैं सिखाती हूँ। ये मोल्ड है, ये थ्रेड है, ये वैक्स है। इस तरह से उन्हें उस चीज़ सामान के बारे में बता के उनको उसका ट्रेनिंग दे के फिर उन्हें मैं वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए मैं भेजती हूँ। जैसे सीनियर टीचर है वो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग करवाती है। पूरा पहले ट्रेन यहाँ से करवा के हम भेजते हैं बच्चों को, फिर वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। इस दौरान बच्चे अच्छा से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपना काम करना सीख जाते हैं, उन्हें मन भी लगता है, अपने से काम करना भी सीखते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं जैसे अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर के अनुसार, तो हमें उस सिचुएशन के अनुसार उस चीज़ को हैंडल करना पड़ता है बच्चों को। अथवा सावधानी, सबसे पहले सेफ्टी सिखाते हैं बच्चों को। जैसे कि अगर मोम का काम हो रहा है तो थोड़ा फायर से बचने का, वो सब चीज़ हम लोग सिखाते हैं। सेफ्टी सबसे फर्स्ट में रखते हैं प्री वोकेशनल में, उसके बाद ही उनको काम सिखाना पड़ता है। मैं केएन कुमारी शर्मा स्कूल होप की टीचर हूँ। आज 13 इयर्स होने जा रहा है इस स्कूल में मुझे। ये हमारा जो क्लास है उसे एकेडमिक क्लास कहते हैं। ये क्लास दूसरे बच्चों के क्लास से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इन क्लास के बच्चों का लेवल थोड़ा ऊपर है। इनको 1 और 2, 3 का पोर्शन नॉर्मल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उस पोर्शन को लेके इनको पढ़ाया जाता है। जैसे सेंस ऑर्गन्स क्या हैं, बॉडी पार्ट्स वगैरह, थोड़ा सा ऊपर लेवल का इनको पढ़ाया जाता है। माई सेल्फ और जैसे वरुण है, ये काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल स्कूल से भी पढ़ के आया हुआ है, तो इसका इंग्लिश टॉक काफ़ी अच्छा है। तो जिसका जो एबिलिटी है उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है तो उसे पिक्चर के थ्रू या और कुछ उसे मतलब रियलिटी उसको कुछ दिखा के या कोई वीडियो दिखा के उनको और क्लियरिटी होके समझाया जाता है, क्लियर होके कि उस चीज़ से क्या हो सकता है। जैसे सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन्स मीन्स क्या, तो मैंने जैसे कॉपी में दिखाया था, दिखाओ वरुण, जैसे ऐसे, ठीक है। तो बच्चों को ये क्लियर होता है कि अच्छा हमारे बॉडी में ये पार्ट जो है हमारा सेंस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से हम क्या क्या करते हैं वो सब डिटेल जाता है। तो इस हिसाब से लेके बच्चों को हम पढ़ाते हैं। अगर जैसे ये बच्चे काफ़ी दूसरे लेवल के हैं तो गार्डनिंग में हुआ, वोकेशनल में हुआ, काफ़ी चीज़ में ये हेल्प करते हैं हम लोगों को। देखिए, स्पीच थेरेपी जो है एक तो नया टाइप का फील्ड है। इसको लेकर के अभी समाज में थोड़ा अवेयरनेस कम है, बट धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं इसको लेकर के। और आजकल बहुत सारे बच्चों में इस तरह की स्पीच की समस्याएं आ रही हैं। इसमें मेन क्या है कि एक रिहेबिलिटेशन अप्रोच है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीच के जो भी प्रॉब्लम्स के बच्चे आते हैं, तो पहले हम लोग उनको एसेस करते हैं कि क्या उनका प्रॉब्लम है, किस कारण से इनको स्पीच का प्रॉब्लम हुआ।
जैसे ये बच्चा है, ये डाउन सिंड्रोम बच्चा है। ये डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होता है। ये यूजुअली जो होता है, ये सबसे कॉमन काउज है मेंटल रिटार्डेशन का। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, हाइट उनकी कम होती है, हैंड्स इनका देखेंगे तो मोटा है, ठीक है ना। तो ये सब क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स की वजह से इसकी बॉडी में चेंजेस है बच्चे के। तो इस तरह से और भी दूसरे जैसे ऑटिस्टिक होते हैं, ऑटिज़म के बच्चे होते हैं, फिर इसके बाद सीपी बच्चे होते हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं। तो इन बच्चों में भी क्या होता है कि स्पीच का प्रॉब्लम्स पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉज को पता करते हैं कि किस कारण से बच्चे को स्पीच का प्रॉब्लम हुआ। तो उसका एक हमारा स्केल होता है, नॉर्मल स्केलिंग होता है कि हर 2-2 महीने में बच्चे में क्या स्किल डेवलप होते हैं अप टू 6 ईयर्स तक, 6 साल तक के बच्चे में। उस स्केल के माध्यम से, उस स्केल के बेस पे हम लोग, जो हमारे पास बच्चा आता है स्पीच प्रॉब्लम लेके, उसको हम लोग एसेस करते हैं कि उसका रिसेप्टिव स्किल और एक्सप्रेसिव स्किल दोनों का क्या लेवल है। बच्चे का नीड को देखते हुए, उसके सोशल इन्वायरमेंट को देखते हुए, इकोनॉमिकल कंडीशन, हर चीज़ को देखते हुए क्या उसके लिए द बेस्ट थेरेपी प्लान होगा, वो थेरेपी प्लान हम लोग कम से कम 3 महीने का बनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद इस स्कूल के स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर ने भी इसी स्कूल से ना सिर्फ पढ़ा और सीखा है, बल्कि साइकिलिंग में नेशनल लेवल पर जीत भी हासिल की है। मेरा नाम अचल गौरव हुआ। मैं यहाँ स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स सिखाता हूँ, और भी कोई फ्लेवर रहा तो वो भी मैं यहाँ स्कूल में करा देता हूँ। स्पोर्ट्स का है सबसे पहले कि स्पोर्ट्स में सबसे पहले यहाँ स्पेशल ओलंपिक के थ्रू हैंडीकैप का गेम होता है। इसके थ्रू सारे खिलाड़ियों को मैं तैयारी करवाता हूँ। इसमें से अभी विंटर गेम और समर गेम होता है। ये 4-4 साल के बाद दूसरे कंट्री में ये होता है। छोटे बच्चे को मैं सबसे पहले उसको बॉल से उसको एक तरफ अपने तरफ आकर्षित करना है कि वो बॉल को कैसे पकड़े, बॉल को कैसे पुश करे, बास्केट में बॉल को कैसे डाले। उसके बाद उसके हाइपर बच्चे रहते हैं तो उसको इस तरह से उसको कंट्रोल करें कि वो उस चीज़ को वो करते हैं। और जो मेन बच्चे रहते हैं उसको हम गेम में तैयारी कराते हैं कि वो अगला स्कूल ऑफ होप के थ्रू ये कि इंडिया को प्रेजेंट कर सकें। हमारे 15 बच्चे यहाँ कर चुके हैं, इसमें से हम भी खेल चुके हैं। हम 2009 में साइकिलिंग में खेले थे, तो उसमें मैं 2 सिल्वर मेडल लिया था। उसके बाद 2009 में मैं विंटर गेम खेला, विंटर गेम में मैं गोल्ड मेडल लिया। तो गोल्ड मेडल में मुझको 50,000 का इनाम मुझको मिला था। मैं मीता गांगुली यहाँ की प्रिंसिपल हूँ। ये हमारी स्कूल 1976 में स्थापना हुई है और इसका स्थापना पहले केडी फ्लैट में हुआ है। उसके बाद टाटा स्टील यहाँ पे हम लोग को जगह दिए हैं, फिर यहाँ पे शिफ्ट किया और इनका नेम रखा था मदर टेरेसा। इस स्कूल में स्पेशल बच्चे का एडमिशन होता है, खास करके जो मानसिक दिव्यांग है। ये बच्चे के लिए हमारा तो स्पेशल एजुकेशन तो है ही, साथ में स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, गेम्स, योगा, म्यूज़िक, गार्डनिंग, हर फैसिलिटी यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे टीएमएस से साइकेट्रिस्ट डॉक्टर संजय अग्रवाल आते हैं। हम लोग का 4 महीना बाद यहाँ पे हमारा स्कूल में सेशन होता है, जिसमें पेरेंट्स शामिल होते हैं। पेरेंट्स अपना क्वेश्चन और बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो उनके समाधान करके जाते हैं। आगे उनको ये भी देते हैं, सजेशन भी देते हैं। यहाँ के टीचर्स लोग को खास ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ये बाहर से ही ट्रेनिंग करके आते हैं, कुछ रांची, कुछ कलकत्ता हुआ, कुछ हैदराबाद हुआ, वहाँ से टीचर ट्रेनिंग करके आते हैं। देखिए, बड़े बच्चे को लेके तो थोड़ा प्रॉब्लम आ ही जाता है, क्योंकि आफ्टर 16 बच्चे में बहुत सारा शारीरिक चेंजेस आता है, जिसको लेके उसके पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, टीचर भी। मगर हम लोग चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादातर
काम में व्यस्त रहे, उसका उसमें स्किल डेवलप भी होता है और दूसरे तरफ उसका मन भी नहीं जाता, बच्चे काम में लगे रहते हैं, तो बच्चे का जो बिहेवियर प्रॉब्लम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। पेरेंट्स का तो यहाँ पे फुल सपोर्ट है, जिसके चलते बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैसेज तो ये मैं देती हूँ कि बच्चे को आप लोग स्कूल ज़रूर भेजिए, घर में मत रखिए। अगर कहीं से भी जानकारी मिले आप लोग ज़रूर स्कूल आइए, क्योंकि बच्चे घर में रहने से उसका डेवलप नहीं होता है। जब तक आप उसको स्कूल में नहीं डालिएगा, हर किसी से मिलने का बाद उसका सोशलाइजेशन बढ़ता है। बच्चे समझ सकते हैं कि हमारे भी फ्रेंड है, यहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसके चलते बच्चे और आगे बढ़ते हैं और उसका डेवलप भी होता है। समाज इन बालकों को स्वाभाविक एवं आम बच्चों की तरह स्वीकार करे। इन्हें दया की जरूरत नहीं है, जरूरत है इनकी आवश्यकताओं को पूरी करने की, इनकी मानसिकता को समझने की। ऐसे बच्चों का मजाक ना उड़ाए, बल्कि उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए। साथ ही स्कूल ऑफ होप, जो पिछले कई वर्षों से इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, आज हम सभी को उनके सार्थक प्रयास की सराहना करनी चाहिए और साथ ही हमें तन मन धन से उनका सहयोग करना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मशाल न्यूज़ की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। साथ ही मशाल न्यूज़ के ऐप को डाउनलोड करें और हमें दें इजाज़त। धन्यवाद।